हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन्स देखा था। और अर्थमेटिक मीन्स में देखिए, जब भी आपको लेक्चर डिफिकल्ट लगे ना, तो एक काम किया करिए, जो आपको टेलीग्राम पे वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है उसको सब लोग है ना एक बार पढ़ लिया करिए। देखिए, अब मैं जानता हूँ कि आपने थोड़ा 10th क्लास में एपीजीपी पढ़ा है, लेकिन आपने कम पढ़ा है काफी। अब ज्यादा चीजें हैं, तो जब भी आपको डिफिकल्ट लगे ना, और जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं इस बात का खास ख्याल रख रहा हूं कि आपको आसान चीजें ही कराऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा ना। और आगे जब थोड़ा सा और मैं इसमें एक अच्छा खासा लेवल ले लूंगा, ठीक है ना। अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना लूं, और लेकिन आर्टिकल सारे कवर करूं, ये मेरी कोशिश है, सारे आर्टिकल कवर करूं। अब आर्टिकल डिफिकल्ट लगे या इजी लगे, वो तो कवर करना ही करना है, नहीं तो फिर आपके पास प्रॉपर थ्योरी नहीं होगी तो आप अच्छे सवाल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए रिवाइज करिए, अभी खूब रिवाइज करिए, ठीक है ना। तो अब इतना तो पता ही हम लोगों को कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो इसमें जो है ना, सब लोग पहला क्वेश्चन नहीं करना है, पहला होमवर्क कर लो। insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। मतलब 8 और 26 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स आपको डालने हैं। ये सेकंड वाला करिए, सेकंड वाला between 1 and 31, ये वाला सवाल करिए। m की वैल्यू कैलकुलेट करिए। कितने लोगों को m की वैल्यू आई, निकालिए जल्दी। वेरी गुड, मनीष इनका सही है, मनीष का सही है। चलिए देखते हैं अब। एक लोगों ने अभी तक किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अरे कुछ रखा नहीं है, बहुत आसान चीजें। देखिए, यहाँ पर देखिए 1 और 31 के बीच में, और m जो है ना अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिए, तो 31 क्या हो जाएगा, 31 1 प्लस m, ये टोटल m प्लस 2 टर्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो d की वैल्यू हो जाएगी 30/m+1, ये आ जाएगा। फिर साथ में दूसरी चीज दी हुई है, 7th टर्म मतलब दिया है, 7th अर्थमेटिक मीन द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 नंबर। मतलब 7 मतलब A7 की बात हो रही है, उन्हीं नंबर्स की बात हो रही है जो बीच में इंसर्ट किए गए हैं। तो उसमें 7th नंबर, वैसे तो ये सीरीज का 8th नंबर है, सीरीज का 8th नंबर है, लेकिन उन्होंने उस 7th नंबर की बात की है, A7 और AM-1। तो ये हो जाएगा 1 + 7D, ये हो जाएगा m-1 -1 1 + m। ये भाई क्या होता है कि जो
n होता है वो होता है a1 प्लस एन डी। ठीक, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है सबको? ये मुझसे एक मिस्टेक हुई है यहाँ, एक मुझसे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। ये आएगा, यहाँ पे आएगा m-1d। ब्लू पेन से लिख दूं, क्योंकि a7 7d, m-1 m-d, वैसे ही mth टर्म होगी, वैसे ये mth टर्म होगी। देखिए यहाँ पे जो am-1 होगा ये m+1 है टोटल सीरीज में, ये mth है, am, ये m- सॉरी, तो ये ये सॉरी m-1 है ये, तो ये mth टर्म होगी, तो ये आ जाएगा। अब ये दिया है 5/9, ये 5/9 दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग d की वैल्यू रख देते हैं, d की वैल्यू रख दी, d की वैल्यू रख दी, ये m-1 है, ये इससे m की वैल्यू 14 आएगी। बाकी कैलकुलेशन है सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कैलकुलेशन है सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो। जो दिया है वही रख दिया, वैल्यू जो दिया है वही, जो कंडीशंस दी है उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया है, जो कंडीशंस दी है उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया है। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये m+1 कब कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, वो वीडियो लेक्चर से जरूर रिवाइज करेंगे। वैसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप देख लीजिए ना ऐसे कि मैंने ये कहा अगर नंबर है कोई a और नंबर है b, तो आपने a1 a2 a3 a, मान लेते हैं ये m-1 am ये किया। तो पूरी सीरीज में देखिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, m+1 होगा, ये कौन सा होगा, mth होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, m+2। ये ठीक है ना। तो तुम बोलोगे a7 में, फिर आप a7 है तो a7 तो 8th टर्म होगी, एक डाउट समझिएगा, a7 तो फिर ये 8th होगा, हाँ बिल्कुल 8th होगा। तो बोले a7 में, फिर इसका मतलब जो a6 होगा वो 7th टर्म होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो तुम पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पर जब लिखा है कि 7th और m-1, तो 7th की जगह आपको a6 लिखना चाहिए था, ये वाला लिखना चाहिए था, ये नहीं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने 7th टर्म नहीं कहा है, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने 7th टर्म नहीं कहा है, उन्होंने कहा वो जो नंबर इंसर्ट किए थे उसमें 7th लिया गया है, मतलब वो इसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने 7th टर्म नहीं कहा है, उन्होंने कहा जो नंबर लिए गए उसमें जो 7th नंबर है वो, तो 7th नंबर हम a7 ही लिखेंगे। वो टर्म 8th है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक कहा है, मतलब उन्होंने, देखिए ना सवाल पढ़िए, उन्होंने लिखा है ना, द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 नंबर्स, यहां वो स्पेसिफिक हो गए, उन्होंने ये नहीं कहा, टर्म नहीं कहा है। अब आपको इसको समझना पड़ेगा खुद, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं, फिर मैं भाई देखिए एक ही चीज है, आप बार बार रिवाइज करिए, मुझसे पूछिए, और भागने से कोई फायदा नहीं होगा, ये भी बता दूं। कई बच्चे सोचते हैं अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अरे उसमें थोड़ा एफर्ट करो, कहाँ डिफिकल्ट है, थोड़ा एफर्ट करो। चलिए ये वाला सवाल करेंगे, अच्छा सवाल है ये वाला, ये a रेस टू पावर n है, a रेस टू पावर n है,
जिन लोगों की एन की वैल्यू आ जाए बताएंगे, जिन लोगों की एन की वैल्यू आ जाए बताएंगे। ठीक है, मनीष है उनका, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए एक तो इसका आंसर इस तरह देखिए ओरली दे सकते हैं। देखिए अगर ये बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो वैल्यू ऑफ एन, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर होता है ये। तो अब ऐसे देखिए ओरली, ऐसे देखिए ये, इसको a प्लस बी बाई टू लाना है, तो अगर n वन कर दें, n वन कर दें, तो ये वन, ये वन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए रेस्ट टू पावर जीरो, तो वन वन, ये टू आ जाएगा। तो n की वैल्यू हो गई वन, n की वैल्यू हो गई वन। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, ये तो मैंने डायरेक्ट बताया। ठीक, अब बाकी मतलब ये तो देख के बाय इंस्पेक्शन कह सकते हो। अब बाकी ऐसे कर लो, एक बार मैं पूरा दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो ये है ना, इसको इसको a प्लस बी से इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है ना। अब इसमें से ये माइनस हो गया, ये एक से ये कट जाएगा, ये एक से ये कट जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, बी, ये इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, ये और ये। तो n माइनस वन, ए एन माइनस वन कॉमन ले ले रहे हैं इसमें, तो यहाँ n माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ a बचेगा, यहाँ से b बचेगा। इसमें से b n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो इसमें से बचेगा b। भाई जब ध्यान से समझिएगा सब लोग, बी एन को आप ये लिख सकते हैं ना, b इंटू बी एन माइनस वन, तो जब ये कॉमन चला जाएगा तो b बचेगा, तो b माइनस ए आ गया। अब इसमें a माइनस बी, इसमें b माइनस ए, तो a माइनस बी कॉमन लिया, तो ये ए एन माइनस वन, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये b माइनस है, ये a माइनस बी है, तो माइनस आ जाएगा। ये इधर चला गया, जीरो हो गया, तो ये हमारा आ गया ऐसे, ये उस साइड ले गए, ये मैंने भी ये उस साइड ले गए, डिवाइड कर लिया, तो a बाई बी की पावर n माइनस वन इक्वल टू वन, तो समथिंग रेज टू पावर जीरो, ये वन होता है, तो n माइनस वन की वैल्यू जीरो हो गई, n वन हो गया। एक कैलकुलेशन है ये। मैं इसको मैथ्स नहीं मानता हूं, ये तो सिंपली कैलकुलेशन है, मैं इसको मैथ्स नहीं मानता हूं कि ये मैथ्स हो गई, ये तो कैलकुलेशन है। मैथ्स तो वो है कि आप चीजों को फील करो। नोट करेंगे,
चलिए, मुझे लगता है अब ये समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ और सवाल है इस तरीके से। पहले देखिए एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, देखिए जैसे कभी कभी इस तरह के सवाल बनते हैं एपी में, जीपी में। देखिए, इफ 1/A, 1/B, 1/C आर इन एपी, देन प्रूव दैट BC, CA, AB आर आल्सो इन एपी। तो देखिए ये एपी में है, तो मैंने कहा था किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एपी ही रहेगी। तो k/A इंटू k/B इंटू k/C, ये भी एपी में रहेगी। तो k की वैल्यू है ना ABC, ले लीजिए ABC। तो ABC मल्टीप्लाई किया आपने तीनों में, तो इसमें क्या क्या, ए कैंसिल हो गया, इसमें बी कैंसिल हो गया, इसमें सी कैंसिल हो गया। तो BC, AC, AB एपी में रहेंगे। इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। कई स्कूल वाले बताते हैं वो माइनस करके 1/B, स्कूल वाले ऐसे बताएंगे कि एपी का मतलब है 1/B माइनस 1/A इक्वल टू ये 1/C माइनस 1/B। तो 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, इससे निकालो। ये सब नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। मैंने आपसे कहा था कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो एपी में ही रहेगी। अगर उसमें कोई नंबर सारे टर्म में सेम नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो एपी में ही रहेगा। तो वो हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, सब में एबीसी से मल्टीप्लाई किया। इसको नोट करिए। अगला एक आसान सवाल करिए, अगला आसान सवाल। अगले दो सवाल आसान दिए, एकदम आसान। इसी पैटर्न पे करना है, आप सीख जाओगे। कितने लोगों ने कर लिया अगला क्वेश्चन? कितने लोगों ने इसी पैटर्न पे करना है, कोई और तरीका नहीं यूज करना है? आदित्य केसरी, उन्होंने हैंड रेस किया है। कार्तिकेय, मणि त्रिपाठी, मनीष, आयुष श्रीवास्तव, मानस अरोरा। चलिए देखते हैं। आयुष वर्मा, मोहम्मद अमीन, गौरव श्रीवास्तव। चलिए देखते हैं, अच्छी बात है, सीखे आप। देखो यहाँ पे बहुत आसान है, ए बी सी एपी में है, ठीक है ना। तो तीनों को डिवाइड कर दीजिए, ए बाय ए बी सी, बी बाय ए बी सी बाय ए बी सी, डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1/BC, ये भी एपी में रहेगा। तो बी ये 1/AC और 1/AB, ये भी एपी में रहेगा। हो गया। 10th करिए सब लोग, जो 10th एग्जाम्पल 10th प्रिंटेड है, ये 10th करिए। जो लोग 10th कर ले वो लोग मैसेज में मुझे टाइप करके बताएंगे कि क्या उन्होंने किया है। एबीसी एपी में है, तो क्या किया है, आ गया है। स्टेप बतानी है, क्या करना है, वो मैसेज में टाइप करना है।
बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हिंट देता हूं, एपी के सारे टर्म से एक ही नंबर माइनस करोगे तो भी एपी में रहेगा। टेंथ कितने लोगों ने कर लिया? मुझे स्टेप्स में क्या किया ये लिख के भेजना है, एक लाइन में, एक लाइन में भी बस, क्या करी, क्या किया आपने वो लिख के भेज दीजिए। अरे कर ही नहीं पा रहे हो क्या? कोई कर ही नहीं पा रहा है? वो टाइप करो कि क्या क्या किया है। एक लाइन में तो लिख ही सकते हो क्या किया है, उससे आ जाएगा। हाँ गौरव श्रीवास्तव, ठीक है। चलो वही करना ही था। देखो देखो, ए बी सी एपी में है, तो इसमें माइनस कर दो ये, सबसे ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दो, ये भी एपी में होगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बहुत जगह बनानी पड़ रही है। यही चला गया। चलो मैं वो साइड में लिख लेता हूँ, उतना मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा तो माइनस बी प्लस सी, माइनस बी भी कट जाएगा, ए प्लस सी, माइनस सी सी कट जाएगा, ए प्लस बी, ये एपी में होंगे। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ये एपी में होंगे। यही लाना था, यही लाना था। आसान लग रहा होगा अब? जल्दी नोट करिए, फिर मैं अगला सच इसी तरह का सवाल देता हूं। अगला करिए ये,
कितने लोगों ने ये अलग कर लिया? कार्तिकेय मनी, गौरव श्रीवास्तव, मनीष, ऋषभ। चलिए ठीक है, जो लोग ना समझ पाए देखिए, देखिए हमने क्या किया आपकी यार, ये 1/a 1/b 1/c एपी में दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए 1/a 1/b 1/c एपी में दिया है, तो मैंने सबको मल्टीप्लाई किया a प्लस बी प्लस सी से, ये तो ये भी एपी में हो गया, डिवाइड कर दिया a/a 1 और b प्लस सी बाय a, ये भी एपी में होगा। अब सबसे 1 माइनस कर दिया, सबसे 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, जो चाहिए था वो लिया है प्रॉपर्टीज यूज करके। कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही किया है? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही किया था? 2 लोगों ने, वेरी गुड। कार्तिकेय मनी, उन्होंने भी यही किया है। चलिए समझ में आ गया होगा, आसान चीज है। इसमें एक सवाल बड़ा अच्छा है, वो मैंने टेस्ट के लिए बचा रखा है, क्विज जब आपकी लूंगा ना उसके लिए मैंने बचा रखा है, एक सवाल बड़ा बढ़िया है, बड़ा टेक्निकल तरीके से वो आएगा, वो अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि उसको मैंने टेस्ट के लिए बचा के रखा है। चलिए ये वाला सवाल करिए, नीचे वाला। ये देखिए कि क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने से वो रिजल्ट आ सकता है, ये ध्यान देना है। कितने लोगों ने कर लिया? हम्म, ठीक, कार्तिकेय मनी उन्होंने सही किया, देखिए ये देखिए। अच्छा ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है, ये कहाँ से शिफ्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं, वो मैंने शिफ्ट किया था ना तो ओवरलैप कर गया है। मैं इसको डिलीट करके फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो ये है ना, ये वो सब। अच्छा ये अब हो जाएगा। अब देखिए आ जाएगा।
ठीक है, देखिए देखिए ये 1/A 1/B 1/C एपी में है, तो ABC प्लस ये सब में मल्टीप्लाई कर दिया, एपी में रहेगा ही, सब में -2 माइनस कर दिया, तो भी ये आ गया रिजल्ट, ये एपी में होगा, यही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये ए है, ब्लू से कर देता हूँ, ये ए है, ये सॉल्व हो गया, आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपने कुछ सीखा होगा। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन्स भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन्स डिस्कस करें, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले nth टर्म और सम की बात होगी, फिर ज्योमेट्रिक मीन की बात होगी। अभी आपने एपी खत्म किया है, एपी अभी पूरा नहीं, जो मिक्स्ड टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं। एक एपी में आपने तीन चीजें, nth टर्म, सम और क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, तीन चीजें पढ़ ली। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी तीन चीजें, nth टर्म, सम एंड, वो थोड़ा ज्यादा फास्ट आप सीखेंगे, क्योंकि अभी एपी में थोड़ा सा चीजें आप धीरे धीरे सीख रहे थे। अब वो चीजें सीख चुके हैं तो एपी में वो चीजें सीख चुके हैं, वो मतलब मेथड आप सीख चुके हैं, तो जीपी आप जल्दी सीखेंगे, और जीपी थोड़ा सा इससे ज्यादा टेक्निकल है। चलिए, तो आज की मीटिंग में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है।